सो है गाइस, स्वागत है आपका आई एम गेटिंग मैरिज एक गर्ल के एपिसोड नंबर 2 में। तो हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में बताया जाता है कि अकाने साइतो से बोल रहे हो तुम हमारे मैरिज के बारे में किसी को भी मत बताना, और साइतो भी उसकी इस बात से एग्री करता है। फिर फाइनली दोनों क्लास में जाते हैं और क्लास में हिमाने अकाने से बोलती है कि तुम आज फिर साइतो पर गुस्सा हो रही थी। तो अकाने हैरानी से कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं उस पर गुस्सा नहीं हो रही थी। और इसके बाद साइतो अपनी सीट पर जाके बैठ जाता है, जहाँ उसके पास उसकी बहन सीना आती है। सीना उससे कहती है भाई आपके पास से एक अजीब सी खुशबू आ रही है, अब और आप कल किसके साथ थे। और साइतो ये सुनने के बाद थोड़ा सा घबरा जाता है और बहाना बनाते हुए कहता है डेट कल एक नया शैम्पू लेके आए थे, हो सकता है उस वजह से ये स्मेल आ रही हो। फिर सीना उससे कहती है ये किसी लड़की की खुशबू, और उसे गले पर बाइट करते हुए बोलती है कि मुझे पता है आपकी भी शादी हो चुकी है। और साइतो घबराते हुए बोलता है तुम्हें कैसे पता। फिर सीना बोलती है कि जब आपने मुझे दादाजी के बारे में बताया था और कंपनी के बारे में बताया था, जब भी मैंने कुछ जांचें करी जिसके बाद मुझे पता चल गया कि आपका घर कहाँ है और लड़की के बारे में भी बताने वाली होती है, तभी वो उसका मुंह बंद कर उसे दूसरी जगह ले जाता है। इसके बाद वो लोग सीढ़ियों के पास आ जाते हैं, जहाँ शीशा उससे बोलती है कि भैया आपने मेरे साथ बहुत गलत किया, आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। और वो बोलती है कि अब मैं आपको एक सजा देने वाली हूँ, और वो सजा सोच रही होती है लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता। वो उससे बोलती है कि अब से अब मैं जो आपको बोलूंगी वो आपको करना पड़ेगा। और शायद तो अपनी सीट पर आके बैठ जाता है, तभी वो अकाने आके उसे चिल्लाने लगती है तुमने जिम का इक्विपमेंट बाहर रख दिया जिससे किसी को भी चोट लग सकती है, तुमने बहुत ही लापरवाह हो। और ऐसी उसे चिल्लाने लगती है, जिसके बाद साइतो को भी गुस्सा आ जाता है, वो भी उसे चिल्लाने लगता है और ऐसी दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। सारे बच्चों में बोलने लगते हैं चलो ये वापस लड़ने लगे, जहाँ पर उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आता। फिर हिमाने उनको बताती है तुम्हें नहीं पता कि तुम हमेशा लड़ते रहते हैं, इसलिए तुम स्कूल में काफी ज्यादा फेमस हो, इसलिए तुम्हें सब एक कपल समझते हैं। और ये सुनने के बाद अकाने पूरी तरह से घबरा जाती है। फिर इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अकाने साइतो से बोलती है कि ये सब क्या है, तुमने इतने सारे जूस क्यों मंगा रखे। और साइतो बताता है कि ये वेजिटेबल जूस है जो कि काफी हेल्दी, और वो बहुत सारे नूडल्स भी दिखाता है जिन्हें देखने के बाद अकाने पूरी शॉक्ड रह जाती है। और साइतो बोलता है ये हमारे खाने के लिए काफी बढ़िया और काफी जल्दी भी बन जाता है। फिर अकाने उससे गुस्से में बोलती है कि इस सब से तुम प्रोटीन कैसे पूरा करोगे। फिर तभी साइतो एक प्रोटीन पाउडर निकालता है जिसे वो शेकर में डालता है और उसके साथ जूस भी डालता है, और वो उसे अकाने को पीने के लिए देता है। तो अकाने उससे बोलती है तुम पागल हो गए क्या, ये सब कौन पिएगा। फिर साइतो उसे जबरदस्ती जूस पिलाने लगता है। फिर साइतो एकदम क्रीपी सी आवाज में बोलता है कि जूस पी लो मौसम्बी का। नहीं ऐसा नहीं बोलता है, वो बोलता है कि ये जूस तुम्हें पीना पड़ेगा क्योंकि इसे बड़ी मेहनत से बनाया है मैंने। और अकाने मन में सोचती है कि अभी ना ये काफी ज्यादा डरावना लग रहा है और मेरा तो मन कर रहा है मैं इसे छोड़ के चली जाऊँ, लेकिन मैं इसे छोड़ के नहीं जा सकती। फिर वो डिसाइड करती है कि वो अब खाना बनाएगी। फिर साइतो बोलता है मुझे उसकी जरूरत नहीं, मेरे लिए यही काफी है। इसके बाद अकाने अच्छी सी ड्रेस पहन के खाना बनाने लगती है और सोचती है कि इतना अच्छा खाना खाने के बाद तो पागल ही हो जाएगा और उसको भी पता चलेगा कि मेरे अंदर कितना ज्यादा टैलेंट है। फिर साइतो उसकी तरफ देख के बोलता है तुम इतनी क्रीपी तरह से मत हंसो, मुझे देखकर डर लग रहा है। अकाने उससे गुस्से में बोलती है कि एक तो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने और तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो। फिर साइतो सोचता है कि ये मेरा आखिरी खाना ना हो, ये कहीं जहर वेर तो नहीं मिला रही खाने में। उसके बाद फाइनली खाना बन के तैयार हो जाता है और देखने में तो काफी अच्छा लग रहा था। फिर अकाने साइतो से बोलती है तुम एक बार ट्राई करके देखो, तुम्हें खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन साइतो को काफी ज्यादा डर लग रहा था, उसका खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन जब भी वो एक बाइट लेता है फिर साइतो को याद आता है कि कैसे वो अपने पेरेंट्स से दूर हो गया था, उसके बाद उसे अकेले ही रहना पड़ता था और वो हमेशा कप नूडल्स ही खाया करता था उस टाइम पे। फिर वो कहने लगता है कि खाना ठीक है, एकदम नॉर्मल खाने की तरह ही है जो कि नॉर्मल आंच पे पका हुआ है। और ये सुनने के बाद अकाने काफी ज्यादा हैरान होती है और उससे प्लेट छीन के बोलती है कि अच्छा ठीक है फिर तुम ये मत खाओ। फिर वापस दोनों लड़ने लगते हैं। साइतो बोलता है कि तुमने मुझे खाना दिया तो मैं इसे खाऊंगा। अकाने बोलती है नहीं, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी। इसके बाद साइतो उससे जबरदस्ती प्लेट छीन कर खाना खा लेता और बोलता है खाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और उसे खाना सच में बहुत पसंद आया था। उसके बाद अकाने उसे मारने लगती है और साइतो तो मौसम्बी के नशे करके अलग ही दुनिया में चली गया था, उसको खाना इतना पसंद आया था। उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ साइतो अपने बिस्तर पे सो रहा होता है, जहाँ अकाने उसे उठाने आती है और वो सपने में अपने बहन के साथ सो रहा होता है। तभी वो अकाने का हाथ पकड़ के उसे भी अपने साथ सुला लेता है। इस बात पे अकाने को काफी ज्यादा शर्म आने लगती है और इसके बाद वो साइतो को काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाने लगती है और साइतो उससे काफी ज्यादा माफी मांग रहा होता है। फिर अकाने बर्तनों की तरफ हाथ दिखा के बोलती है ये सब क्या है, कल मैंने खाना बनाया था और बर्तन मांजने की बारी तुम्हारी थी लेकिन तुमने बर्तन भी नहीं मांजे। फिर साइतो उससे बोलता है हम ना बचे हुए बर्तन यूज कर लेते और वैसे भी मैं बर्तन जब तक नहीं धोता जब तक कि वो ज्यादा नहीं हो जाते। और इस बात पे अकाने उसे वापस से चिल्लाने लगती है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अकाने साइतो से कंप्लेंट कर रही होती है कि तुमने टॉयलेट पेपर भी इतनी जल्दी खत्म कर दिया और सोप का जो रेपर है उसे भी तुम बाथरूम में फेंक दिया। फिर साइतो उससे बोलता है तुम इतनी फिक्र मत करो, ये चीज तो हम दोबारा भी ले आएंगे। और साइतो की ये बात सुनकर अकाने तो एकदम ट्रोमा में चली जाती है और साइतो वहां से चुपचाप निकल जाता है। और इसके बाद दोनों ही स्कूल जा रहे होते हैं, जहाँ पे साइतो अपने मन में सोचता है हम दोनों ना काफी ज्यादा अपोजिट है। और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे साइतो एक ज़ोंबी वाला गेम खेल रहा था, जहाँ पे अकाने उससे कहने आती है कि तुम थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर सकते हो, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और जब वो देखती है कि ज़ोंबी वाला गेम खेल रहा है तो वो देखकर थोड़ा सा डर जाती है और बोलती है कि ये क्या तुम
तुम फालतू से गेम खेल रहे हो। साइतो उससे बोलता है कि ये बहुत ही पॉपुलर ज़ॉम्बी एक्शन गेम है। फिर अकाने उससे बोलती है कि प्लीज तुम इसे बंद कर दो। साइतो उससे बोलता है बस 40% और बचा, इसके बाद मैं इसे बंद कर दूंगा। फिर अकाने बोलती है कि मुझे ऐसे पर्सन पसंद नहीं है जो कि वॉयलेंस वाला गेम खेलते हैं। फिर साइतो बोलता है कि सबकी पसंद अलग अलग होती है, तो तुम्हें फालतू बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर ऐसे ही दोनों वीडियो गेम के लिए लड़ने लगते हैं कि तू नहीं खेलेगा, मैं खेलूंगा, नहीं खेलेगा, खेलूंगा। ऐसे ही दोनों फिर वापस से लड़ने लग जाते हैं। तभी डोर बेल की आवाज आती है, तो अकाने डोर को ओपन करने जाती है, तो उस वजह से वीडियो गेम का प्लग निकल जाता है और साइतो का गेम वहीं पर बंद हो जाता है। फिर जब अकाने वापस आती है तो वो साइतो को देखती है कि वो तो पूरा डिप्रेशन में जा चुका है, लेकिन अकाने को पता नहीं रहता कि वो ऐसा क्यों बैठा हुआ है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ साइतो नहाने के लिए जाता है। जब जैसे ही वो बाथरूम के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे अकाने नहा रही होती है और वो एकदम ही बाहर आ जाता है। वो सोचता है कि अकाने ने तो कुछ मूवमेंट ही नहीं करा, तो वो सोचता है कि मैं विधवा तो नहीं हो गया। इसके बाद वो अंदर जाता है जहाँ वो देखता है कि अकाने तो सो रही है। फिर वो सोचता है कि काफी लोग ऐसे ही सोते हुए पानी में डूब के मर गए हैं। इसके बाद वो अकाने को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ ही नहीं रही होती है। तभी लगता है कि जैसे वो पानी में जा रही होती है, वो उसको बचाने के लिए जाता है, तभी वो उसके ऊपर ही गिर जाती है और तभी अकाने की नींद खुल जाती है और सिचुएशन काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। अकाने को लगता है कि शायद उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था और अकाने उस टाइम पे बिना कपड़ों को भी थी। तो अकाने वहाँ पर ज्यादा ही उसे चिल्लाने लगती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ सेफ फील नहीं करती, तुम निकल जाओ मेरे घर से, और उसे काफी चीजों से मारने भी लगती है। और शायद तो तुरंत ही वहाँ से बाहर चले जाता है और वो अकाने से बोलता है ये सारी चीजें एक्सप्लेन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और अकाने उससे रोते हुए बोलती है क्या तुमने सब कुछ देख लिया? तो शायद उससे बोलता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, और वो काफी तेज चिल्लाने भी लगती है उसे वापस से। फिर अकाने अपने बाल सुखा रही होती है, तो वो सोचती है कि आज उसने मुझे पूरा नेक भी देख लिया है, और सबसे मेन बात तो ये है कि वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। एंड उसको ना काफी ज्यादा नींद भी आ रही थी, लेकिन वो कमरे में जाने से डर रही थी। फिर उसको रियलाइज होता है कि वो बाथटब में सो गई थी और शायद तो उसकी मदद करना चाहता था। फिर उसके बाद वो जैसे तैसे कमरे में चली जाती है और डायरेक्ट जाके सो जाती है, लेकिन उसको डर लग रहा था कि कहीं शायद तो उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। अगले दिन अकाने स्कूल में काफी ज्यादा उदास होती है और वो हिमाने को देखकर उसे गले लगा के बोलती है कि मुझे मेरे एक दोस्त से लड़ाई हो चुकी हो, तो मैं उसके साथ वापस पेचअप कैसे कर सकती हूँ, प्लीज तुम मुझे कुछ सोल्यूशन बताओ। फिर हिमाने उससे कहती है कि कहीं वो शायद तो नहीं है, तो वो मना करते हुए कहती है नहीं नहीं वो नहीं है। फिर हिमाने उसे सजेशन देती है कि तुम उस पर्सन को हक कर सकते हो, तो अकाने उसे मना कर देती है। वो बोलती है अच्छा ऐसी बात है, तो तुम उसके साथ बातचीत करके भी बात को सही कर सकती हो। फिर तभी हमें साइतो और सीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साइतो सीना से बोल रहा होता है कि मेरा घर पे रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है और सही बताऊं तो मुझे घर पे रहना पसंद ही नहीं है। फिर सीना उससे कहती है अगर आप उससे तलाक ले लोगे तो क्या होगा? साइतो उससे बोलता है अगर मैंने उससे तलाक ले लिया तो दादाजी बहुत ही गुस्सा हो जाएगी और मुझे कंपनी का मालिक भी नहीं बनाएंगे। फिर सीना साइतो से कहती है फिर तो आपको अकाने से अच्छे से बिहेव करना चाहिए। फिर साइतो से कहता है ये करना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि हम दोनों बिल्कुल अलग है, ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। फिर सीना कहती है कि इंसान बिना जानवर की जैसे ही होते हैं, हर किसी का व्यवहार एक जैसा नहीं होता। वो सीना उसे कहती है कि क्या आपने अकाने की फीलिंग्स को कभी समझने की कोशिश की है? और अब ना आप कंपनी के CEO भी बनने वाले हो, तो आपके अंदर ऐसी चीजें भी होना चाहिए। फिर साइतो को भी रियलाइज हो जाता है, वो सीना से बोलता है तुमने सही बोला। सीना से बोलते अब सब कुछ सही हो चुका है, तो अब आपको मुझे गोदी में उठा के ले जाना पड़ेगा। साइतो बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा? सीना से बोलती है क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए। जब साइतो घर आता है तो वो देखता है कि अकाने उसके सामने खड़ी हुई है काफी गुस्से में, और उसे देखकर वो डर जाता है और सीधा घर में जाने लगता है। जहाँ अकाने उसको पकड़ के बोलती है तुम मुझसे बात करो। साइतो उससे बोलता है क्या तुम्हें मुझे से तलाक चाहिए? अकाने कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बस तुम मुझसे नॉर्मली बात करो, हम लोग ये कैसे ठीक कर सकते हैं इसके लिए मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ बस। ये सुनकर साइतो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। अकाने उससे बोलती है मैं तुमसे काफी नफरत करती हूँ, लेकिन हम दोनों को एक साथ ही अच्छे से रहना पड़ेगा और मैं नहीं चाहती कि मैं तुमसे हर बार लड़ती ही रहूँ। साइतो भी बोलता है कि हाँ मुझे भी तुम्हारे साथ रहना अच्छा नहीं लगता और ये घर मुझे बिल्कुल जहन्नुम की तरह लगता है और तुम्हारे साथ रहना भी। फिर साइतो बोलता है हमें ना कुछ रूल्स बना लेना चाहिए जिससे कि हम थोड़ा अच्छे से रह पाएंगे। फिर अकाने बोल रही मैं जब से यहाँ आई हूँ जब से मैं अकेले ही काम कर रही हूँ। साइतो बोलता है कि मुझे बर्तन और कपड़े धोना जब भी अच्छा लगता है जब वो थोड़े ज्यादा हो जाए। फिर अकाने वापस उसे चिल्लाने लगती है, बोलती है कि ये सब बिल्कुल बेकार लगता है, अच्छा नहीं लगता देखने में और काफी ज्यादा बीमारी भी फैलती है इससे। फिर साइतो को सीना की बात याद आ जाती है, तो वो अकाने से बोलता है ठीक है अब से मैं मेरा सारा काम करूँगा। फिर ये देखकर अकाने थोड़ी सी शौक रह जाती है और फिर उनके बाद अच्छे से बातचीत होने लग जाती है उनके बीच। साइतो सीना से बोलता है तुम ना अच्छे से सोया करो, अगर मेरी बॉडी गलती से भी तुमसे टच हो जाती है तो तुम मेरे बारे में गलत सलत सोचती हो। फिर अकाने उससे बोलती है कि तुम मेरे साथ वापस से कुछ गलत चीजें करना चाहते हो। फिर वो ये सोचकर वापस से डरने लगती है। साइतो बोलता है तुम एक नंबर की पागल, तुम बस ऐसी चीज सोचा करो। फिर अकाने उसे बोलती है ठीक है तुम मुझे टच कर सकते हो, लेकिन कपड़े के ऊपर से, अगर तुमने कपड़े के अंदर हाथ डालने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और उसके बाद फाइनली उन दोनों के रूल्स बन जाते हैं और फिर
साय तो उससे बोलता है कि हम दोनों को ना एक दूसरे को सॉरी और थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमारा रिलेशनशिप और भी अच्छा हो जाएगा। तभी अकाने बोलती है तो क्या अभी हमें एक दूसरे को थैंक यू बोलना होगा। फिर अकाने शर्माते हुए उससे पूछती है जब मैंने खाना बनाया था तो तुमने उस टाइम पे मुझे थैंक यू भी नहीं बोला था। तो अकाने उससे बोलता है वो खाना इतना अच्छा भी नहीं था, नॉर्मल ही था। ये सुनने के बाद अकाने वापस से गुस्सा हो जाती है। इसके बाद अकाने हिमाने को फोन लगाती है और उससे बोलती है कि तुमने मुझसे जो जो भी बोला था मैंने वो सारी चीज़ अप्लाई करी है और हमारे भी जब सब कुछ ठीक हो चुका है, और उसको थैंक यू भी बोलती है। तभी शायद तो रूम में आ रहा होता है तो वो फ़ोन रख देती है और लेट कर बोलती है कि अब तुम मुझे टच कर सकते हो। तो अकाने सोचता है कि ये लड़की कितनी बेवकूफ़ है, वो उससे कहता है मैं तुम्हें ऐसे टच करने के नहीं बोल रहा था, नींद में कभी सभी गलती से टच हो जाता है इसलिए भी बोल रहा था। तो वो काफ़ी ज़्यादा शर्माती है। फिर इसके बाद फिर ये शायद तो सीना को भी बताता है कि हमने बात की और अब हमारे बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। और उसके बाद ये सुनने के बाद अजीबोगरीब हरकत करने लगती है सीना। अब पता नहीं क्यों कर रही थी वो ऐसा। फिर शायद तो अकाने के लिए उसके लिए उसका फेवरेट केक भी ले जाता है। अकाने उससे पूछे तुम्हें कैसे पता मेरे फेवरेट केक के बारे में। वो बोलता तुमने पिछली बार क्लास में बताया था। तो वो बोलता तुम कितने क्रीपी हो। इसके बाद वो खुश भी हो जाती है क्योंकि उसे किसी ने गिफ्ट दिया। इसके बाद वो साइतो के लिए अच्छे से खाना बनाती आती है, जो देखकर साइतो भी एकदम हैरान हो जाता है। वो उससे पूछती है तुम टेक करके बताओ तुम्हें कैसा लगा। तो वो जैसे ही वो खाता है तो उसे एकदम अच्छा लगता है और वो उसकी तारीफ भी करता है, जो सुन के वो बोलती है कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा तुमने मेरी तारीफ करी। फिर हमें दिखाया जाता है कि शायद तो बर्तन साफ कर रहा होता है। तभी वहाँ अकाने आके उससे पूछती है मैं भी तुम्हारी हेल्प करवा देती हूँ, लेकिन वो उसे मना कर देता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। फिर अकाने ऐसे बोलती है तुम ना काफ़ी रूड हो। फिर वो उसे थैंक यू बोलता है अच्छे अच्छे खाने के लिए। फिर वो उसकी मदद करने लगती है और देख के पता चल ही रहा है कि उनकी सिचुएशन पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। और ऐसे ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।